liebe Leute, मैं रुचिका शर्मा आपका लैंग्वेज मीनिया में फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे कि पार्टिसिप स्वाय क्या होता है और वो कैसे अपने आप को बदलता है, कि यानी कि उसकी कंस्ट्रक्शंस कैसे होती हैं। तो चलिए किस बात का इंतजार है, लेट्स गो एंड लेट्स लर्न। पार्टिसिप स्वाय को क्या बोला जाता है? पार्टिसिप परफेक्ट भी बोला जाता है, और जो उसकी कंस्ट्रक्शन है वो डिपेंड करती है कि वर्ब का टाइप क्या है। इट्स कंस्ट्रक्शन डिपेंड्स ऑन द वर्ब टाइप। तो देखते हैं कि हमारे पास कितने तरीके की वर्ब्स होती हैं और उसका कंस्ट्रक्शन हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है regelmäßiger Verben, मतलब रेगुलर वर्ब्स। regelmäßiger Verben को हम बोलते हैं schwache Verben। हम इसको schwache Verben भी बोल सकते हैं, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है वीक वर्ब्स। तो देखते हैं कि regelmäßiger Verben को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? GE मतलब गे प्लस वर्ब स्टाम प्लस टी या फिर ET। अगर हमारा वर्ब स्टाम DT या N पर खत्म हो रहा है तो हम उसके पीछे एक E भी लगाएंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो E नहीं लगेगा, सिर्फ T लगेगा। तो regelmäßiger Verben की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो होती है गे प्लस वर्ब स्टाम प्लस T oder ET। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले आया है suchen, मतलब GE, वर्ब स्टाम क्या होगा? such, और पीछे क्या होगा? T, तो हो जाएगा gesucht। Ich habe dieses Buch gesucht. I have found this book. Ich habe dieses Buch gesucht, क्योंकि suchen हमारी वर्ब है और वो जो हमारे 3 क्राइटेरियाज है जाइन वर्ब लगाने के, als hills verb, as helping verb, उसको पूरा नहीं कर रही है तो हम क्या लगाएंगे? haben verb। और haben as hills verb आप किसके हिसाब से कॉन्जुगेट करोगे? ich के, अपने प्रोनोमन के हिसाब से। तो ich habe dieses Buch gesucht। ओके, और एग्जाम्पल warten, गे प्लस वार्ट प्लस ए थे। यहां पर ए इसलिए लगा है क्योंकि यहां पर हमारा वर्ब स्टाम टे पर खत्म हो रहा है। Ich habe lange auf dich gewartet. I have waited long for you. Ich habe lange auf dich gewartet। अब वाचन वर्ब भी regelmäßig वर्ब है, ये आपको पता है, ये कोई मूवमेंट नहीं दिखा रही है, तो हिल्स वर्ब क्या होगी? haben। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है regelmäßiger Verben के। reden का क्या हो जाता है? geredet, kaufen का gekauft, tanzen का getanzt, spielen gespielt, brauchen का gebraucht। ओके, reden geredet, kaufen gekauft, tanzen getanzt, spielen gespielt, brauchen gebraucht। नेक्स्ट, अब बढ़ रहे हैं उन regelmäßiger Verben की ओर, जिसको हम और भी क्या कह सकते हैं? starke Verben, यानी कि strong verbs। starke Verben देखते हैं इसको कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन होता है GE यानी गे प्लस वर्ब स्टाम प्लस an। मतलब कि पहले हमारा regelmäßiger Verben पे वो T या ET पर खत्म हो रहा था, लेकिन यहां पर किस पे खत्म होता है? an पर। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कभी कभार उन regelmäßiger Verben को आप पार्टिसिप स्वाय में जब बदल रहे होते हो तो उसका वर्ब स्टाम में एक चेंज होता है, किसका? वोकाल वेक्सल का। समटाइम्स देयर इज अ चेंज इन वॉवल्स, लेकिन समटाइम्स। हमेशा परमानेंट क्या रहेगा उन regelmäßiger Verben में कि GE पर शुरू होगा और EN पर खत्म होगा। कभी कभी वोकाल वेक्सल में चेंज आएगा, मतलब कभी कभी वर्ब स्टाम में चेंज आएगा और कभी कभी नहीं आएगा। हम एक उन regelmäßiges Verb लेते हैं जो कि है treffen, GE पर शुरू होगा, EN पर खत्म होगा, लेकिन जो इसका वर्ब स्टाम है इधर वोकाल वेक्सल होगा। सो E से ये हो जाएगा O में परिवर्तित, तो ये हो जाएगा getroffen, getroffen। और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? stehen, stehen, तो GE प्लस stand प्लस EN, यहां पर भी आपका वोकाल वेक्सल हुआ है। एग्जाम्पल, Er hat zu lange gestanden. He stood for too long.
Er hat zu lange gestanden. ओके, यहाँ पर stehen वर्ब है, मतलब यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, तो वर्ब कौन सी होगी? हिल्सवर्ब haben. fahren, यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर आपका जो वर्ब स्टैम है उसकी स्पेलिंग नहीं बदल रही है, नो वोकाल वेक्सल, तो गे प्लस फार प्लस en इज इक्वल्स टू gefahren. फारन का पार्टिसिप स्वाय क्या होगा? gefahren. मतलब wir sind zur Schule gefahren. We went to the school या फिर we have driven to the school. Wir sind zur Schule gefahren. यहाँ पर आपकी मूवमेंट है फारन वर्ब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो यहाँ पर आपकी जाइन वर्ब आएगी. जाइन को आप कॉन्जुगेट करोगे वियर के हिसाब से, तो वियर जिंड. कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास. ब्लाइबन का हो जाता है गेब्लीबन, वोकाल वेक्सल हो जाता है आई ई से ई आई में. वेर्टन गेवॉर्टन, बीटन गेबोटन, फिंडन गेफुंडन. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ब्लाइबन गेब्लीबन, वेर्टन गेवॉर्टन, बीटन गेबोटन, फिंडन गेफुंडन. थर्ड आप हमारे पास आती है गेमिश्टर वेर्बन, यानी कि मिक्स्ड वर्ब्स. गेमिश्टर वेर्बन, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है? GE प्लस वोकाल वेक्सल प्लस T. तो हम इसको मिक्स्ड वर्ब्स क्यों कहते हैं कि कुछ ट्रेड से लेती है रेगल मेसिगर वेर्बन से और कुछ लेती है उन रेगल मेसिगर से. तो रेगल मेसिगर से लेती है वो टी वाली एंडिंग और उन रेगल मेसिगर से लेती है वोकाल वेक्सल, तभी हम इसे कहते हैं मिक्स्ड वर्ब्स, तभी हम इसे कहते हैं गेमिश्टर वेर्बन. तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. डेंकन का हो जाता है गेडाक्ट, टी पर खत्म हो रहा है और यहां पर बीच में वोकाल वेक्सल है, तो क्या हो जाएगा? गेडाक्ट. Habt ihr über meinen Plan gedacht? Have you thought about my plan? Habt ihr über meinen Plan gedacht? Okay? यहां पर आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन है, तो जो आपका हिल्स वर्ब है वो फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है इंस्टेड ऑफ सेकंड, और जो आपका पार्टिसिप स्वाय है डेंकन का वो लास्ट में चला गया है. वैसे ही हमारे पास एक एग्जाम्पल है केनन, जिसका हो जाता है gekannt, senden gesandt, wissen gewusst, brennen gebrannt या फिर to burn. तो ये आपकी कुछ एग्जाम्पल्स है गेमिश्टर वेर्बन के. फिर हम बढ़ते हैं वर्ब्स एंडिंग विद ईयरन, कि जो वर्ब्स किस पर खत्म हो रही हैं? ईयरन पर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई भी वर्ब ईयरन पर खत्म हो रही है तो वहां पर आप कैसे उसको कॉन्जुगेट करोगे पार्टिसिप स्वाय के लिए? आप पहले वर्ब स्टैम लगाओगे और खत्म किस पे करोगे? टी पर. किस पे? टी पर. फॉर एग्जाम्पल स्टूडियरन, क्योंकि ये ईयरन पर खत्म हो रहा है तो आप क्या करोगे? इसका स्टूडियर जो उसका वर्ब स्टैम है और पीछे क्या लगा दोगे? टी. क्या लगा दोगे? टी. तो ये क्या हो जाएगा? स्टूडियर्ड. स्टूडियर्ड. जो भी ईयरन पे वर्ब्स खत्म हो रही होती है उसको आप पार्टिसिप स्वाय में कैसे बदलोगे? पहले वर्ब स्टैम और उसके पीछे टी. इसके आगे गे नहीं लगेगा. आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यहां पर गे नहीं लगेगा. तो wir haben viel studiert. We have studied a lot. Wir haben viel studiert. पढ़ने में आपकी कोई मूवमेंट नहीं है तो यहां पर आप haben वर्ब का प्रयोग करोगे as हिल्स वर्ब, as हेल्पिंग वर्ब. वैसे ही आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं. प्रोबियरन, ईयरन पर खत्म हो रहा है तो हो जाएगा प्रोबियर्ड. रोटियरन, रोटियर्ड. फासियरन, फासियर्ड. थ्रेनियरन, थ्रेनियर्ड. प्रोबियर्ड, रोटियर्ड, फासियर्ड, थ्रेनियर्ड. ईयरन पर खत्म हो रहा है तो किस पे खत्म होगा? टी पर. फाइन. फिर हमारे पास आती है ट्रेनबारह वेर्बन, मतलब वर्ब्स विद सेपरेबल प्रीफिक्स. ट्रेनबारह वेर्बन कौन सी वर्ब्स होती थी जिसका प्रीफिक्स हटकर पीछे चला जाता था? याद है? तो देखते हैं इन वाली वर्ब्स को हम कैसे पार्टिसिप स्वाय में चेंज कर सकते हैं. कंस्ट्रक्शन, सेपरेबल प्रीफिक्स, आपको जो आपका प्रीफिक्स है उसको रखना है, फिर आपको गे लगाना है, फिर आपको अपनी वर्ब स्टेम लगानी है और वो किस पे खत्म होगा? ईटी पर या फिर ई एन पर. पहले आपको प्रीफिक्स, फिर गे,
फिर आपका वर्ब स्टाम और फिर ET या फिर EN। एग्जाम्पल्स देखते हैं। einkaufen टू बाय। सबसे पहले प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स ein, फिर आपने लगाया गे, फिर आपने एक तरीके से आपको क्या करना है कि आपको अपना प्रीफिक्स हटाकर जो आपकी वर्ब बचती है उसको पार्टिसिप स्वाय में बदलना है। तो आपको पता है kaufen आपकी रेगलमेसिगस वर्ब है, ein को आप हटा दो, kaufen को आप वैसे ही पार्टिसिप स्वाय में चेंज करो जैसे आप रेगलमेसिगर वर्बन को करते हो। तो kaufen का क्या हो जाता है, ये kauft। तो उसके सिंपली आगे आपको क्या लगाना है, ein। तो क्या हो जाएगा einkaufen का पार्टिसिप स्वाय, eingekauft, eingekauft। For example, hast du etwas Neues eingekauft? Have you bought anything new? Hast du etwas Neues eingekauft? Aufstehen, ये किस में चेंज हो जाता है, aufgestanden में। स्टेयन को आप वैसे ही कॉन्जुगेट करो पार्टिसिप स्वाय के लिए जैसे आप करते आए हो और auf को उसके आगे लगा दो। सेम गोज विद अनकॉमन, जो हो जाता है angekommen, मतलब टू अराइव, angekommen। फिर लास्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है untrennbare Verben, मतलब वर्ब्स विद इंसेपरेबल प्रीफिक्स, untrennbare Verben। इसकी कंस्ट्रक्शन हम कैसे, इसकी कंस्ट्रक्शन हम करते हैं सम वर्ब्स चेंज, मतलब जब हम इसको पार्टिसिप स्वाय में बदल रहे हैं तो वो चेंज होती है। उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे, इंसेपरेबल प्रीफिक्स प्लस वर्ब स्टाम प्लस ET या फिर EN। जैसे कि bezahlen, bezahlen आपका इंसेपरेबल प्रीफिक्स क्या है, बे, फिर सालन में जो आपका वर्ब स्टाम क्या है, साल, और वो किस पे खत्म होगा, टी पर। तो ये क्या हो जाएगा, bezahlt, bezahlt। जैसे ich habe 100 Euro bezahlt, I have paid 100 Euros। ich habe 100 Euro bezahlt। या फिर कभी कभी आपकी untrennbare में आपकी जो पार्टिसिप स्वाय है वर्ब्स का वो बदलता है और कभी कभी वो सेम रहता है। जैसे bekommen, bekommen का जो आपका पार्टिसिप स्वाय है वो bekommen ही रहेगा, राइट। अगर फिर हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ich habe einen Brief bekommen, I have received a letter, ich habe einen Brief bekommen। तो यहाँ पर bekommen का bekommen ही रहेगा। मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं untrennbare Verben के। besuchen का क्या हो जाएगा, besucht, vergessen का vergessen ही रहेगा, verstehen का क्या हो जाएगा, verstanden, verziehen का क्या हो जाएगा, verziehen ही रहेगा। ओके तो यहां पर आप मुझ सोच रहे होंगे कि इतने सारे वर्ब्स का पार्टिसिप स्वाय हम कैसे याद रखेंगे। कुछ के ट्रिक्स मैं आपको ऊपर बता चुकी हूं, जैसे रेगलमेसिगर, उनरेगलमेसिगर और केमिस्टर वेर्बन। बाकी आपको लर्न करने पड़ेंगे। आइंस में आपको जो भी नई वर्ब दिखती है आपको उसका साथ में पार्टिसिप स्वाय भी लर्न करना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज आप इंटरनेट पर उसको देख सकते हैं। तो एक नोटबुक बनाना शुरू करिए, उसमें मेंटेन करना शुरू करिए हर वर्ब का पार्टिसिप स्वाय क्या होता है और आपको ये जाके आगे बहुत हेल्प करेगा। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लैंग्वेज मानिया। दोबारा मिलेंगे। चीयर्स।